अब चलिए इस वीडियो में हम लोग जो है सेट नंबर 8 को बनाएंगे। इसमें जितना भी क्वेश्चंस होगा उस पर बात करेंगे, उसको समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, फाइंड x एंड y, 2x माइनस वाई। फर्स्ट जो कॉलम में लिखा हुआ है 3, 5y इक्वल टू 6, 3, 5 माइनस 2। देखो आपको जनरली तो बड़ी ब्रैकेट वाला आपको हमेशा दिखेगा मैट्रिक्स लिखा हुआ, लेकिन आपको मैट्रिक्स में छोटी ब्रैकेट में लिखा हुआ कभी कभार दिखेगा। यहां पर परेशान नहीं होना। तो डिटरमिनेंट तो है नहीं, या तो है मैट्रिक्स, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा, यानी कि 2x माइनस वाई का जो मान होगा किसके इक्वल होगा, 6 के। y का जो वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा, y का मान तो पता है यहां पर। इसी y का वैल्यू हम इसमें अगर पुट कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। इस इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू पुट करते हैं, तो 2x माइनस 2 इक्वल टू 6, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस 2। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, इससे पहले वाला सेट में था ना, आप उससे काम कर लेना। चलो 73 नंबर, y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस एक्स माइनस रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड dy अपॉन dx। dy अपॉन dx को फाइंड करना है। क्या करेंगे, देखो एक बात, y इक्वल टू जो इतना दिया हुआ है इसको लिख क्या सकते हैं उसको समझिए, ध्यान दीजिएगा। इसको हम रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं इसको तो वैसे ही रहने दो, इससे कुछ करने से फायदा है नहीं। रूट अंडर 1 माइनस इस पर स्क्वायर डाला है, रूट के अंदर जो भी रहेगा उस पर स्क्वायर होना ही चाहिए, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना। और माइनस रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब एक बात देखिए, थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ फॉर्मूलाज और होता है जो आप लोगों को जनरली नहीं बताया गया ज्यादा फॉर्मूला। साइन इनवर्स एक्स है ना, और माइनस क्या साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। सेम तरह का वहां पर पैटर्न का बात है, सेम पैटर्न में वहां पर लिखा है। बस एक बात देखोगे तो x तो x है वहां, लेकिन y के जगह पर रूट x है। तो आप अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ तो हम ये लिख सकते हैं, अगर ये था तो हम फॉर्मूला लगाकर ये लिखे, तो इसको हम लोग इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो उसको बताओ क्या लिखा जा सकता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। यहां y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। अब डिफरेंशिएशन कर दो, dy अपॉन dx। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताइए, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर हो गया 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस इतना का स्क्वायर x होगा। अभी डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ है। एक याद करो कि चैन रूल जो हमने समझाया था, d इतना बटा d रूट एक्स लिखेंगे, ये d रूट एक्स बाई डी एक्स लिखाएगा, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स, 1 बाई 2 रूट एक्स। एक उठा को यहां डाल दीजिए, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 रूट एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स। इसका आंसर हो गया। ये फॉर्मूला को ध्यान रखना, इस फॉर्मूला को यहां लिख देते हैं। इसमें जो अप्लाइड हुआ इसके लिए फॉर्मूला, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा सपोज ये नहीं भी फॉर्मूला याद रहता, एक बात कर रहे हैं,
तो तुम लोग इसको भी डिफरेंशिएशन कर सकते थे, कर नहीं सकते थे? साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना का स्क्वायर करना होता तो वहां पर बड़ा सा वैल्यू दिखता, लेकिन ऐसे में कि सिंप्लीफाइड हो गया। ऐसे बनाना, क्योंकि जनरली अगर आंसर सीट बनता है जो है बिहार बोर्ड जो बना कर देता है कॉपी चेक करने के लिए, तो जनरली जो आंसर सीट मिलेगा अगर क्वेश्चन आता भी है तो ऐसे ही बना हुआ दिखेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74। डिफरेंशिएशन करना है, क्या दिक्कत है, कर लोगे। y इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। गौरव बताइए डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स 1 कितना लिखें? रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो उसी तरह से यहां पर क्या लिखा जा सकता है, उसी फॉर्मूला का यूज करके यहां क्या लिखा जा सकता है, 2 उसको बोले दो, हाँ रूट अंडर एक्स, बस अच्छा से बोलो, नहीं थोड़ा स्पीडों में बोल सकते, एक्स स्क्वायर आगे प्लस ए एक्स प्लस 1। अब रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो अगला स्टेप में मल्टीप्लाइड बाई, आगे बोलो इसका डिफरेंशिएशन, यस सर नहीं क्या, अरे उतना नहीं लिख रहे हम, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कहां लिख रहे हैं वहां, इसको करो डिफरेंशिएशन अंदर मिला, एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स का प्लस ए, और अगला में तो 0 हो जाएगा। हम वो नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, बैठिए 75 नंबर 75, fx1 इक्वल टू fx2 दिया हुआ है, देयरफॉर x1 इक्वल टू x2, वहां पर x2 कर लो, x3 लिखा हुआ है, x2 कर लो। फॉर ऑल बर क्या कह रहा है देखते भी चल रहा, सबका मतलब कुछ होता है। फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू ए सेट, देन फंक्शन जो है कैसा फंक्शन है बताओ, प्राइवेट है, 1 फंक्शन। अगर fx1 बराबर fx2 होता है और उस कंडीशन में x1 बराबर x2 अगर प्रूव होता है तो उस फंक्शन को 1 फंक्शन बोलते हैं, यानी फंक्शन 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन। 76 बस वही लिखना है, क्या उल्टा है, फॉर ऑल, इसीलिए तो बोले कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से देना, देखना फॉर ऑल सिंबल है। चलिए अगला क्वेश्चन, वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, वेक्टर बी बराबर 2i जे कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, वेक्टर सी बराबर आई कैप प्लस 3 जे कैप, जे कैप कर लेना, आई फिर लिखा हुआ है 2 के कैप, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकालना, आई होप बन जाएगा। पहले आपको वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकाल लेना, पहले आपको यह कर लेना है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी निकाल लेना है, और इसको बराबर मान लेना डी वेक्टर, डी कहा, तब फिर ए वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर निकालना है, यहां जो रिजल्ट आएगा फिर यहां डालना, ये वाला ए वेक्टर का जो रिजल्ट है वो यहां डालना, फिर डिटरमिनेंट के रूप में अरेंज करें, डिटरमिनेंट निकाल लेना। क्लियर? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी, कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और डॉट प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। 77, अब ये बात तो समझाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 77 पर अगर ध्यान देते हैं, एफ सच दैट आर टू आर, आर से आर पर रियल नंबर से रियल नंबर पर फंक्शन है, डिफाइन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर सो दैट द फंक्शन एफ इज मेनी वन फंक्शन। तुम देखो x का मान 1 भी डालो, 1 डालोगे, ध्यान से समझना, x का मान 1 डालोगे, फंक्शन का मान क्या निकला 1, -1 डालोगे तो क्या निकला तब भी 1, दो को अलग अलग वैल्यू का देखते हो रिजल्ट एक ही आ रहा है। x का वैल्यू 2 डालो, fx का मान 4, x का वैल्यू -2 डालो 4, तो एग्जांपल 2-3 को लिख देना, सो गिवन फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन।
मेनी वन में क्या हम आप लोगों को समझाए थे, एक से ज्यादा वैल्यू के लिए यानी 2 या 2 से अधिक वैल्यू पर मान जो फंक्शन का एक ही आए, ऐसा कोई फंक्शन हो तो उसको मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। ये मेनी वन फंक्शन 78 में ऐड करना है, घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना है, इजी। 79 में डिफरेंशिएशन करना है, 80 में डिफरेंशिएशन करना है। दैट्स ऑल योर सेट नंबर 8 कंप्लीट। यानी सेट नंबर होमवर्क में सेट नंबर 7 और 8 कल कंप्लीट करके लाना। नेक्स्ट क्लास में 7 और 8 कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम आप लोग का फिर वेक्टर का क्लास कल से लगाएंगे। मुन मुन चलो देखो क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 सारा परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो भी पढ़ रहे हो ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए है। अगर हर क्वेश्चन बनाने आता है तो ये तो कंफर्म बात है आपके परीक्षा में आपका कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो नहीं आता रहेगा। प्रैक्टिस करते रहो। और दिक्कत होगा इसमें, बिल्कुल बात सही है, और दिक्कत होना भी चाहिए। ऐसा कोई थोड़ी ना कैंडिडेट होता है, कुछ कैंडिडेट को 1-2% कैंडिडेट को छोड़कर जो एक बार पढ़ा उसको सब आ गया। बाकी कैंडिडेट को मेहनत करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ये जो दिया हुआ है एफ बराबर वैल्यू दिया हुआ है, प्रूव करना है। प्रूव एफ एक्स प्लस वाई जो होगा एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर होगा। एक बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां एक फंक्शन दिया हुआ है इस फॉर्मेट में। अच्छा ये क्या है, मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के रूप में एक फंक्शन दिया हुआ है। हम x प्लस वाई का मान निकालते थे, एफ एक्स प्लस वाई। अब समझिएगा, यहां अगर एफ एक्स है, x लिखा हुआ है, तो जहां भी आपको x दिख रहा है x के रूप में फंक्शन दिया हुआ है। अगर सपोज यहां एफ वाई अगर लिखा होता तो जहां x है वहां y से उसको रिप्लेस कर देते, x के जगह पर y हो जाता। लेकिन अब यहां जो दिया हुआ है उस पर ध्यान दीजिए, x प्लस वाई दिया हुआ है, मतलब जहां भी x है उस प्लेस पर x प्लस वाई से उसको कर देना है रिप्लेस। मतलब x के जगह पर x प्लस वाई, x के जगह पर x प्लस वाई ब्रैकेट में डालना है। इसका मतलब जो समझ में आ रहा है उसके अनुसार से अगर हम लिखे तो cos x प्लस वाई होगा। फर्स्ट कॉलम लिखते हैं पहले, साइन x प्लस वाई होगा, 0 0 ही रहेगा, माइनस साइन x प्लस वाई होगा, cos x प्लस वाई होगा 0। और इसी समय से 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा जो आपके एग्जाम आया होगा, तो उसमें कुल मिलाकर 5 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे, जिसमें से 4 को बनाना है। इसी समय से आएगा। यहां अगला में 0 0 1 अगला कॉलम, ये हो गया आपका एलएचएस का वैल्यू। अब इसके आगे सिंपलीफाई क्या करोगे? कर भी सकते हो सिंपलीफाई, इसका फार्मूला डाल दो, इसका फार्मूला लगा दो, इसका फार्मूला लगा दो, इसका फार्मूला लगा दो, इतना ही हो सकता है। अगर हम आरएचएस बनाएं, इसका एलएचएस हमने बनाया, इसको एलएचएस में हमने फार्मूला डाला, रूल्स लगाया। अब आरएचएस में अभी तो आंसर नहीं है ना, आरएचएस जितना है उतना तो आया नहीं, इतना पर छोड़ नहीं सकते। आरएचएस में क्या लिखा है? एफ एक्स इंटू एफ वाई। चलिए एफ एक्स बताओ क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट के रूप में? पहला कॉलम क्या होगा? कॉस एक्स साइन एक्स। कॉलम 1 में बोल रहा हूं ना, रो 1 बोलते तो ऐसे बोलता। चलो कॉलम 2 क्या होगा? माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। चलिए अब तीसरा कॉलम क्या होगा? अब यहां प्रोडक्ट का साइन है, गुना का साइन है, तो चलो गुना का साइन हो गया।
एफ वाई है। बोलो फर्स्ट कॉलम बोलो, कॉस वाई साइन वाई माइनस साइन वाई, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो गुना करने का रूल समझाया गया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना, cos x इंटू कॉस वाई, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, जीरो को जीरो से गुना करेंगे जीरो। पहला रो का हमने पहले कॉलम से गुना किया, अब पहला ही रो को दूसरे रो से गुना करना है। पहला रो और दूसरा कॉलम गुना करना है, पहला रो से ही दूसरे कॉलम में अब गुना कर रहा है, तो रो नंबर 1 में ही लेकिन कॉलम नंबर 2 के प्लेस पर लिखाएगा। cos x से माइनस साइन वाई में गुना, तो माइनस cos x इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई cos वाई में, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, जीरो से जीरो में मल्टीप्लाई, तो प्लस जीरो लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, छोड़ दिए। अब चलिए अगला स्टेप, पहला रो मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 3 से, तो cos x को जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो, माइनस साइन एक्स से जीरो में मल्टीप्लाई जीरो, जीरो को 1 से मल्टीप्लाई जीरो। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, ये वाला जो पूरा आपको लाइन दिख रहा है ना, ये कॉलम और ये वाला रो सेम आएगा, मैंने अगला स्टेप में यहां जीरो आएगा, अगले वाले अति में यहां 1 आएगा, और इसके नीचे जो सबसे लास्ट वाले में जीरो, यहां पर भी जीरो, इतना रहेगा ही रहेगा, तो दिक्कत नहीं ना। अब आगे गुना करते हैं। अब चलो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गुना, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब जीरो तो हो गया। अगला साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, हो गया। बाकी सब स्टेप वही रहेगा, बाकी कोई लफड़ा नहीं है। अगला स्टेप में आइए, अगर हम लोग अगले स्टेप में चले तो अब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो भी है किसके बराबर आना चाहिए? एलएचएस के बराबर। एक बात देखना, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है ऐसा, a के जगह पर x है और b के प्लेस पर y है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा? cos x माइनस वाई, x प्लस वाई, x प्लस वाई। देखो एक बात, cos a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है, cos a इंटू cos b माइनस होता है sin a इंटू साइन b। तो यहां पर अगर हम फॉर्मूला इसको अप्लाई करें, इस पर फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो cos x प्लस वाई होगा। अरे देखो, अगर सपोज एग्जाम में फॉर्मूला भी याद नहीं है, कितना अच्छा बात है, हम आप लोगों को कितना बार समझाएंगे, स्मार्ट बनो। यहां पर तो यही रिजल्ट आना चाहिए वाला, नहीं भी याद है तो यार धर 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 इसको उतार दो। सोचना ज्यादा कहा है, उतना ज्यादा माथा लगाने का क्या मतलब बनता है? इस दोनों से जब माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस तो आएगा ही आएगा। अब देखो ध्यान से, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस, दोनों में माइनस कॉमन निकाले तो प्लस में आएगा, कॉस एक्स इंटू साइन वाई। याद करो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताए थे, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला है। यहां पर लिख लेंगे साइन एक्स प्लस वाई। अगला में जीरो जीरो 1 ही रहेगा ही रहेगा, नीचे जीरो जीरो रहेगा ही रहेगा। अगला बताओ यहां पर क्या लिखाएगा? साइन एक्स प्लस वाई, बस, यानी कि प्रूव हो गया। हिंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया। 5 नंबर का आने का संभावनाएं हैं। 6 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रहेगा यहां के परीक्षा में। जल्दी से करो।